करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों पर रहमत बन कर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, कम चिकन के साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शामी बनाकर तैयार करेंगे और इनको फ्रीज़ करेंगे। आपके साथ पूरा तरीका शेयर करेंगे रमज़ान मुबारक के लिए शामी को फ्रीज़ करने का तरीका। तो इसके लिए मैंने 700 ग्राम लिया है चिकन जो है हड्डी वाला लिया है ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आए। इसको धोकर मैंने फ्रिज में रख दिया था। चिकन काफ़ी लेट आया था मेरा, तो गैस जो थी चली गई थी, तो मैंने फ्रिज में रख लिया। उसके साथ मैंने दाल ले ली है 700 ग्राम, और दाल को मैंने पहले से भिगो कर नहीं रखा। इसको हमने सिर्फ अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और साथ शामिल कर दिया है। 3 अदद आलू भी इसके साथ शामिल कर देंगे। वज़न में 400 ग्राम है, तो इनको शामिल कर देंगे। साथ पानी शामिल करेंगे इतना जिसमें दाल को गला सके। अंदाज़े से मैंने शामिल किया है। मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो दोबारा पानी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे, खुले बर्तन में बना रहे हैं। और साथ मोटा गरम मसाला जो है ये डाल देंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 2 अदद तेज़पत्ता, ज़ीरा और धनिया लिया है। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया दोनों चीज़ों को साफ़ करके मोटा मोटा कूट लिया। और पाउडर मसाले लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमने ले लिया नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दी। और इसके अलावा हम ज़्यादा से मसाले इसके अंदर कोई नहीं डालेंगे, बस ये सिंपल मसालों के साथ शामी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। साथ ही साथ शामिल कर देंगे लहसुन। देसी लहसुन है, फ्रीज़ किया हुआ है मैंने, तो 1 मुट्ठी भरकर शामिल कर देंगे इसके अंदर। छीलकर मैंने एक जार में डाला और फ्रीज़ कर लिया था। तो अब वक्तन फ़वक्तन मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं फटाफट से निकाल कर डाल लेती हूँ। इसके अंदर हम प्याज वगैरह शामिल नहीं करेंगे। ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इसको गर्म करेंगे तेज़ आंच पर कि बॉयल आ जाए। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। साथ ही साथ घर के बाकी काम निपटाने तक जो है ना ये माशाल्लाह से अच्छा सा गल जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया है, तकरीबन 1.5-2 घंटे जो है ना ये हल्की आंच पर बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर मैंने रख दिया था। तो अच्छे से दाल हमारी गल चुकी है। चिकन और आलू जो है उनको हमने अलहदा कर लिया है अंदर से, ताकि हड्डी को भी अलहदा कर सकें और दाल को भी अच्छे से मैश कर सकें। तो ये मैंने जो मोटे गरम मसाले डाले थे ये भी निकाल लिए हैं। दाल के अंदर से जो हल्का सा पानी रह गया था अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे ताकि हमारी जो टिक्कियाँ हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी बने। तो आप देख सकते हैं दाल को मैंने खुश्क कर लिया। मज़ीद मुझे 5 मिनट जो है लगे हैं खुश्क करने में। और अब हमने ले लिया है घोटना। ये साग घोटने के लिए हर घर में ही तकरीबन मौजूद होता है। अगर नहीं तो दोहरी डंडे के साथ भी कर सकते हैं, आप मैशर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ईज़ी लगता है तो मैं इसी के साथ बना रही हूँ। अच्छे से दाना ख़त्म करने तक जो है चूल्हा पर ही रखते हुए हल्के फ्लेम पर मैंने इसको घोट लिया अच्छी तरह से, दाना ख़त्म किया। और अब हम एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसको ठंडा कर सकें। तो ये रूम टेम्परेचर पर आए तो हम इसका बाकी जो काम है करेंगे। जब तक दाल ठंडी हो रही है हम चिकन को जो है हड्डी से अलहदा कर लेंगे, आलू तैयार कर लेंगे। तो ये मेरा सारा चिकन जो है मैंने तैयार कर लिया है, हड्डियाँ अलहदा कर ली हैं, मोटे मोटे से रेशे बनाए हैं ताकि बाइट में आए तो बहुत ही टेस्टी लगे। अब हम ये हड्डियाँ फेंकेंगे और अपना जो चिकन है इसको दाल के अंदर शामिल कर लेंगे। एक खुले बर्तन के अंदर हमने सारी चीज़ें जो हैं शामिल कर ली हैं। तो ये चिकन शामिल करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे आलू हैं ये भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। एक मैशर की मदद से हम आलू को मैश करेंगे। जब तक मैं आलू को मैश कर रही हूँ तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। क्योंकि ये सर्दियों के आलू हैं तो इनका मैंने छिलका नहीं उतारा है। अगर आप चाहें तो उतार भी सकते हैं। मैं इनको छिलके के साथ ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। गर्मियों के आलू हों तो अच्छी तरह से हम छील कर इस्तेमाल करेंगे। तो अब शामिल कर देंगे अंदर कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, मोटा मोटा दरदरा सा मैंने कूट लिया है इनको। और साथ में शामिल कर देंगे धनिया। जो मैंने डंडियाँ मोटी वाली थी वो निकाल दी थी। और साथ में पुदीना ले लिया है, पुदीने के पत्ते अलग कर लिए हैं। बिल्कुल पत्ते डालेंगे, डंडी बिल्कुल नहीं डालेंगे पुदीने की। एक मुट्ठी भर ज़्यादा जो एक गट्ठी का था ना मैंने पूरा वो साफ़ करके इसके अंदर शामिल कर लिया। और जो धनिया था उसकी बारीक वाली डंडी अंदर ही रखी है और मोटी डंडियाँ निकाल दी हैं। अच्छी तरह से धो लिया, इसको भी
खुश्क किया पानी को और अब हम इसको मोटा मोटा सा कटिंग करके शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर जब हम मसाले मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर, तो मैंने चेक किया था टेस्ट, तो थोड़ा सा ना मुझे कम लग रहा था, तो मैं नमक और थोड़ी सी मिर्चें भी इसके साथ शामिल कर लूँगी दोबारा से। अगर आपको भी कम लगे इस स्टेज पर आप चेक करके दोबारा शामिल कर सकते हैं। तो मैं 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई मिर्च इसके अंदर दोबारा शामिल करूँगी, ताकि जो मेरी कोई कमी पेशी है उसको मेंटेन कर सके। मज़ीद इसके अलावा कोई मसाले नहीं जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर शामी तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं सिर्फ 700 ग्राम चिकन मैंने यूज़ किया है और माशाल्लाह से ये इतना ज़्यादा सा मटीरियल जो है बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथ मैंने धो लिए, खुश्क किए अच्छी तरह से, और ये ऑयल लिया है थोड़ा सा, हाथों को ऑयल हम लगा लेंगे ताकि वो चिपके नहीं। और मैंने लिया है एक ढक्कन दरमियाने साइज़ का, जिस साइज़ के हमें बाज़ार से मिलते हैं शामी, उसी साइज़ के हम बनाकर इनको फ्रीज़ कर लेंगे, ताकि अगर रमज़ान में बर्गर वगैरह बनाने हो बच्चों के लिए, या फिर दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी तरह से नान शामी भी बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो जिस चीज़ के साथ भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकें। रमज़ान भर पूरे महीने के लिए मैं बनाकर जो है शामी फ्रीज़ कर रही हूँ, तो आप भी बनाएं इसी तरीके को फॉलो करते हुए। बहुत सारे शामी बनाकर रखें, फ्रीज़ करें, और अपनी इफ्तार पार्टियों में या घर वालों के लिए, बच्चों के लिए हेल्दी से शामी बनाकर रखें, और मज़े से रमज़ान के लिए जो है इबादत का भी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो काफ़ी सारे काम होते हैं जो हम रमज़ान से पहले करके रख लेते हैं, ताकि रमज़ान में इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। क्योंकि हदीस में आता है कि रमज़ान के जो नवाफ़िल है ना, उनका सवाब भी जो है फ़र्ज़ों के बराबर है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक शॉपर जो था ढक्कन के ऊपर लगाया, और ऑयल जो है लगा लिया पूरे शॉपर के ऊपर, और इस तरह से शॉपर को अच्छे से प्रेस किया है। मसाला ढक्कन के अंदर भरा और शॉपर को प्रेस किया। मेरी टिक्की माशाल्लाह से फटाफट से तैयार हो गई। काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा बेल लिया। इसी तरीके से मैंने अपने बाकी सारे शामी भी बनाकर तैयार कर लिए। तो माशाल्लाह ये 45 शामी जो थे मेरे बनकर तैयार हुए थे। अच्छे बड़े साइज़ के शामी हैं ये। तो अभी इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इनको रमज़ान भर के लिए किस तरह से फ्रीज़ करेंगे। कि आप चाहें तो एक शामी कभी सहरी में, अफ्तारी में 2 निकालें, तो आपको उसके बार बार जो है इसके लिए अंडा ना खोलना पड़े, बार बार उसको ये जो है कोटिंग ना करनी पड़े। एक ही दफ़ा से सारी कोटिंग करेंगे और एक ही दफ़ा से इनको फ्रीज़ कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये शामी बनकर तैयार हुए हैं ना। तो काफ़ी ज़्यादा सारे मैंने बना लिए। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। जब तक अंडा मैंने ले लिए 3 अदद, तो अच्छे से मिक्स करेंगे अंडों को, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक और मिर्च भी शामिल करूँगी। अगर आप पसंद करते हो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिर्फ डालेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ना डाल लेंगे। मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया, और जो 1/2 टीस्पून जो है कुटी मिर्चें इसके अंदर मैंने शामिल कर ली। आप चाहें तो इस्तेमाल करें, या फिर सिंपल ही अंडे के साथ कोटिंग कर लें। कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, सिर्फ अंडे की कोटिंग की है। और पैन को मैंने चढ़ा लिया था चूल्हे पर। इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो सारे जो हैं शामी हम इस तरह फोक की मदद से फटाफट से डालते जाएंगे। मैंने हाथ से इसलिए नहीं डाले कि बार बार जो है अंडे वाला हाथ धोने जाऊंगी, या फिर मुझे ना थोड़ा सा होता है कि चले जी हाथ साफ़ हूँ तो फटाफट से चम्मच पकड़ा, पोना पकड़ा, कोई भी चीज़, तो फिर उसको जो है अंडा लगेगा, स्मेल आएगी। तो मैं अक्सर ना फोक की मदद से या चम्मच की मदद से ही काम कर रही होती हूँ। तो आपको जैसे ईजी लगे आप हाथ से भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट हम इनको पकाएंगे, साथ ही साइड पलट लेंगे, इतना कि ऊपर से इनका जो अंडा है ना वो हाफ़ कुक हो जाए। इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हम हाफ़ कुक करके शामी निकालते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा सुनहरी नहीं किया, हाफ़ कुक किया है। और सारे शामी जो है मैं इसी तरह से फ्रीज़ कर लूँगी टोटल सब के सब। तो आज जब मैं शामी फ्राई कर रही थी तो मेरे घर आ गए मेहमान, तो जो काफ़ी सारे शामी थे मैंने सर्व कर लिए मेहमानों को। चावल मैंने साथ में बना लिए तो सर्व कर दिए। अब जो बाकी मेरे शामी बचे हैं माशाल्लाह से अभी भी कोई मेरे
ये जो है 25, 30, शामी 28 तकरीबन थे, तो ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इनको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि इसी तरह हम इसको पहले रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, गरम गरम नहीं रखेंगे। रूम टेम्परेचर पर आएगा तो हम फ्रीज़र में रख देंगे और उसके बाद 3 घंटे के बाद हमने साइड जो है चेंज की। साइड चेंज करके 3 घंटे दोबारा फ्रीज़र में रखा, तो माशाल्लाह से ये कंटेनर में रखेंगे हम। आप चाहें तो ज़िप बैग में भी इनको रख सकते हैं या फिर कोई भी कंटेनर ले लें आप। ये इस तरह का डिस्पोजेबल भी ले सकते हैं। मैंने एक डिस्पोजेबल ले लिया, इसके अंदर मैं डालकर रख दूँगी और कुछ जो हैं ये मैंने दूसरे वाले कंटेनर के अंदर जो है रख लिए हैं। कोई भी डिब्बा हो, कंटेनर हो आपके पास सील पैक, तो जिसमें जो है एयर टाइट हो, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे इफ्तारी के लिए जब भी, तो हम 15 मिनट पहले फ्रीज़र से निकालेंगे। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, रमज़ानों में शामी एंजॉय करें। हम आपके लिए नई वीडियोस रोज़ाना लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।